आप देख रहे हैं न्यूज के लाइव और ये है हमारा विशेष कार्यक्रम प्रसंगवश, जहां वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा करेंगे देश दुनिया के सबसे चर्चित मुद्दों पर बेबाक विश्लेषण और सीधी चर्चा। क्या देश की राजनीति में आने वाला है बड़ा भूचाल? क्या सच में अगले 1 साल के भीतर मोदी सरकार पर मंडरा सकता है खतरा, या फिर विपक्ष सिर्फ सपनों की राजनीति कर रहा है? राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बढ़ती नजदीकियों ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। क्या विपक्षी एकता भाजपा के लिए चुनौती बनेगी, या फिर ये गठबंधन सिर्फ चुनावी मंच तक सीमित रहेगा? इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल उस शर्मनाक मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। निर्वस्त्र कर युवक को कुत्ते का बेल्ट पहनाने का आरोप। आखिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटना के पीछे कौन लोग हैं और कानून कब करेगा सख्त कार्रवाई? उधर मनोरंजन जगत से भी बड़ी खबर। प्रसिद्ध गायक की गिरफ्तारी ने फैंस को चौंका दिया है। क्या ये सिर्फ कानूनी मामला है या इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा विवाद? दक्षिण भारत की राजनीति में भी हलचल तेज है। क्या अभिनेता विजय की एंट्री आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति का समीकरण बदल सकती है? क्या विजय बनेंगे युवाओं की नई राजनीति पसंद? जनता की जेब पर महंगाई की नई मार। और अब बात आपकी जेब पर पड़ने वाले असर की। सावधान, पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं। सूत्रों की माने तो आने वाले 4 दिनों में तेल कंपनियां फिर कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो महंगाई की मार और तेज होगी। रसोई से लेकर सफर तक हर चीज महंगी हो सकती है। इन सभी मुद्दों पर होगी तीखी बहस, सटीक विश्लेषण और बिना लाग लपेट की चर्चा। तो जुड़े रहिए प्रसंगवश में पत्रकार रमेश शर्मा के साथ, जहां खबरों के पीछे छिपे सच को खोला जाता है बेबाक अंदाज में। न्यूज के लाइव, भरोसे की पहचान। नमस्कार, प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगवश में बात करेंगे, राजनीति की बात करेंगे, सोशल मीडिया पर अभद्र व्यवहार की बात करेंगे और इनसे मिलती जुलती कई बातें करेंगे। चलते चलते में भी 1-2 बातें ऐसे बताएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। लेकिन शुरुआत करते हैं राजनीति की। राजनीति में भी बहुत बड़ी बात की मतलब ये है कि आपको ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले, मुश्किल से 5 या 6 दिन पहले, राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की यात्रा में रायबरेली के दौरान ये कहा था कि केंद्र की सरकार 1 साल में गिर जाएगी। यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार या एनडीए की सरकार कह दो कि 1 साल में यह सरकार खत्म हो जाएगी। अब उनका कहने का क्या कारण रहा, क्या उनके पास में प्रमाण है और कौन सी ऐसी जानकारी उनके पास में है जो उन्होंने इस तरह की बात कही? वो विवाद तो मिटा ही नहीं है भी, और नया विवाद आ गया कि आज अखिलेश यादव ने भी लखनऊ के अंदर अपने कार्यालय के मुख्यालय पर एक पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और समाजवादी की पार्टी की सरकार बन जाने के बाद में दिल्ली की सरकार गिर जाएगी। अब ये दोनों नेता किस आधार पर बात करें? पहली सबसे बड़ी बात है कि अभी चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में। चुनाव होने के बाद में जब सपा के सरकार बनेगी, वो दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि किस आधार पर उन्होंने कहा कि सरकार गिर जाएगी प्रधानमंत्री की। लेकिन इसको लेकर के वाद और विवाद, पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, तो जिसको लेकर के अब राजनीति के अंदर, जैसा मैं बार बार कहता आया हूँ कि राजनीति में कोई भी आरोप लगाना, कुछ भी हो जाना आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य इसलिए नहीं है कि राघव चड्ढा जैसे जो आम आदमी पार्टी के नेता थे, वो अपने साथियों के साथ में भाजपा में ज्वाइन हो गए, और जब उनके भाजपा में ज्वाइन करने की बात आई तो उसके साथ साथ में अब चर्चा क्या चल रही है कि टीएमसी यानी कि बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करारी हार के बाद में उनके जो राजनीति के अंदर जो चर्चाएं चल रही है, उसमें बताया जा रहा है कि 100 पार्षदों ने तो टीएमसी छोड़ दी। मतलब 100 पार्षद टीएमसी छोड़ चुके हैं और अब लगभग 20 सांसद टीएमसी छोड़ने का मन बना रहे हैं। ठीक है, ये सब राजनीति है, लेकिन कुल मिलाकर के ये ध्यान रखना चाहिए कि आज आपने किसी को मतदान में किसी को समर्थन में आपने वोट दिया, और उस वोट के बाद में जिस ध्येय से, जिस उद्देश्य से आपने उस व्यक्ति को या उस पार्टी को जिताया है, उसके बाद में वो दल बदल कर लेता है, तो क्या इस तरह की स्थिति
आम मतदाताओं के लिए एक विपरीत प्रभाव वाला नहीं हो सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि इसमें पूर्ण रूप से एक संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति जिस अब ये क्यों कर दिया भाई आप 1/3 या 3/4 इस तरह के आ जाएंगे तो पार्टी बदल सकते हैं, ऐसा क्यों? पार्टी के बलबूते पे व्यक्ति जीत करके राजनीति में आया, पार्टी के बलबूते पर जिस व्यक्ति ने उनको वोट दिया उसकी इच्छा के अनुसार, उनकी मंशा के अनुसार या उनके विश्वास के अनुसार उसके साथ में विश्वासघात हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है। ऐसी स्थिति में आयाराम गयाराम के कानून पर विराम लगना बहुत जरूरी है। और जब तक विराम नहीं लगेगा, अब देखो पिछली बार जब राजस्थान के अंदर सचिन पायलट और अशोक गहलोत की बात हुई थी, तो जो उस समय की चर्चा थी जिसके अंदर बताया कि करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए एक दूसरे के समर्थक विधायकों को इधर से उधर और इधर से उधर नजरबंद, यानी कि उनको अपने अपने स्थानों पर ले जा करके और उनको बंदी बना दिया गया, एक तरह से उनको बांध के रखा गया कि कोई इधर उधर नहीं हो जाए। तो ये सारी स्थिति जब तक मुठा पाठक की स्थिति होगी, बिहार की बात कर लो, बिहार में क्या हुआ, नीतीश बाबू के पास 84 सीटें थी और विपक्ष के पास में उसमें 88 सीटें आई, 4 सीटें, तो इनमें 4 सीटों का ही तो फर्क था। लेकिन अब किस वजह से मुख्यमंत्री के पद से नीतीश ने त्याग पत्र दिया? कोई भी व्यक्ति आज एक बाबू की भी नौकरी होगी तो मन से वो त्याग पत्र नहीं दे सकता जब तक कहीं न कहीं कोई ना कोई बड़ा दबाव नहीं हो या कहीं न कहीं उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ रही हो। तो ये सारी स्थिति की बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि राजनीति के अंदर परिवर्तन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जो संविधान चल रहे हैं उन संविधानों के अंदर संशोधन करने की जरूरत है, जिससे कम से कम, और किसी की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने वोट की कीमत देकर के और अपने नेता को चुना है उसके साथ में उसका विश्वासघात नहीं हो। ये बात तो हो गई थी। बात करते हैं सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर भी आजकल लोग बिना सोचे समझे टिप्पणी कर देते हैं और बाद में उनको जेल की हवा खानी पड़ती है। अब इसके पीछे क्या होता है? या तो क्या होता है कि कोई आदमी अपनी सोशल मीडिया में प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसा कुछ करता हो और या किसी के दबाव में ऐसा कुछ करता हो। ऐसा ही एक मामला आज बिहार में हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ वहाँ के जो मगध में जो गीतकार हैं, जो गायक हैं, चुन्नीलाल यादव, उन्होंने सम्राट चौधरी के खिलाफ एक कविता पढ़ी जो बताते हैं कि काफी आपत्तिजनक थी और वो सम्राट चौधरी की इज्जत के विपरीत थी या उनकी प्रतिष्ठा के विपरीत थी। ऐसी स्थिति में, क्योंकि वो जहानाबाद के सीपुर का निवासी है चुन्नीलाल यादव, उसको पता नहीं था कि मेरी ये कथा इतनी भारी, मेरी ये गीत इतना भारी पड़ जाएगा। पटना साइबर पुलिस और जहानाबाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। इसी तरह से एक बात हुई उत्तर प्रदेश में। एक युवक ने किसी वजह से एक लड़की के ऊपर अश्लील बातें लिख करके फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे डाल दी। नतीजा क्या हुआ कि उसके लड़की के परिजनों ने उस लड़के को पकड़ के पहले तो नींद पे बांधा, उसकी पिटाई की, उसको निर्वस्त्र किया, उसके गले में कुत्ते का बेल्ट बांध करके उसको घुमाया। तो सोशल मीडिया पे भी उन लोगों के लिए चेतावनी है जो इस प्रकार से कुछ बिना सोचे समझे अपनी टिप्पणी कर देते हैं, व्यक्त करते हैं, उसको भी सोच समझ करके चलना चाहिए। चलते चलते बात कर लेते हैं आपके खुद के लिए भी। पेट्रोल की मार आप पिछले 10 दिनों से झेल रहे हैं। कुछ लोग झेल रहे हैं, कुछ लोग बर्दाश्त कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कोई इस दरों में बढ़ोतरी का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अब 1 जून से राजस्थान में हो सकता है कि पेट्रोल का, डीजल का संकट हो जाए। वो इसलिए कि अभी जो चर्चाएं चल रही है उसके अनुसार राजस्थान में पेट्रोल और पंप के मालिकों ने यह निर्णय लिया, बताया कि 1 जून से वो अपने पेट्रोल पंप बंद रखेंगे। और जब 1 जून से पेट्रोल पंप चाहे रखें बंद या बंद नहीं रखें, लेकिन
इतना जरूर है कि अगर मेरे पास में जो वाहन है, मैं सोचूंगा कि नहीं, एक बार तो मैं उसकी टंकी फुल करा लूं। और इस तरह से जब होगा तो लोग खपत से ज्यादा स्टॉक करना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से वो भी संकट एक हो सकता है। चलते चलते में ही बात कर लेते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की। विजय जब से मुख्यमंत्री बने हैं, वो एक बिल्कुल सटीक राह पर चलते हैं, सकारात्मक रूप से चलते हैं, और उसी के अनुसरण में आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, शिष्टाचार बताई जा रही है। उसके साथ साथ में उन्होंने अपने प्रदेश की कुछ बातें भी उनके साथ में शेयर की। आज के प्रसंग को यही विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।